वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम एक कविता पढ़ेंगे बढ़े चलो। और यह पहला पाठ है। पहला पाठ हमारा कविता ही है। अब बढ़े चलो में हम क्या पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इधर आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के हाथ में क्या है? राष्ट्र ध्वज है। तो राष्ट्र ध्वज लहराते लहराते बड़े गर्व के साथ यह कविता गा रहे हैं और फिर बाद में अपने गर्व को अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग मोमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इधर हम ये कविता पढ़ते हैं। देखो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। हाथों में ध्वजा रहे और हमारा बाल दल कैसा है? सजा रहे। ध्वज को कभी रुकना नहीं है और ध्वज को कभी झुकने नहीं देना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्राउडली बढ़ते चलो और धीरे धीरे चलते रहो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने चाहे पहाड़ हो या फिर जो लायन है, सिंह है, वो दहाड़ रहा हो, तुम्हें डरना नहीं है, निडर रहना है, तुम्हें डरना नहीं है और वही बिना डरे डटे रहना है, रुके रहना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ, मेघ का मतलब होता है बादल। मेघ का मतलब बादल होता है। तो बादल चाहे गरजते रहे या बरसते रहे, बारिश होती रहे। बिजलियाँ चाहे चमक उठे या वो कड़क उठे। हमें प्राउडली बढ़ते जाना है, वीरता के साथ बढ़ते जाना है और धीरे धीरे बढ़ते जाना है। प्रात हो कि रात हो, संग होना साथ हो। प्रात का मतलब होता है दिन और रात का तो मतलब रात ही होती है। संग मतलब होता है साथ, कोई साथ में होना। तो सुबह हो चाहे रात हो, संग हो न साथ हो, किसी का साथ हो या ना हो। सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। सूर्य के साथ बढ़ते चलो और चंद्र के साथ बढ़ते चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। स्टूडेंट्स, तो ये हमने बढ़े चलो की कविता पढ़ ली है। यह कविता लिखने वाले कवि मतलब होता है राइटर। तो कवि का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। ये लास्ट में काले अक्षरों से लिखा हुआ है, बोल्ड राइटिंग से, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। फिर से एक बार कविता पढ़ लेते हैं बढ़े चलो की। हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, ध्वज कभी झुके नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। मेघ गरजते रहे, मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ चमक उठे, बिजलियाँ कड़क उठे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यह कविता आपको अपने नोटबुक में लिखनी है, फर्स्ट पेज पे। अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं जो आपको नोटबुक में लिखना है। तो पहले हम शुरुआत किससे करते हैं? शब्दार्थ से। शब्दार्थ मतलब होता है शब्द के अर्थ, मीनिंग। तो ध्वजा का अर्थ है झंडा, दहाड़ का अर्थ है गरजना, दहाड़ गरजना, ध्वजा झंडा। वीर बहादुर, वीर बहादुर। निडर जो डरे नहीं, निडर का मतलब है जो डरे नहीं। धीर का मतलब है धैर्य वाला, धीर धैर्य वाला। मेघ बादल, मेघ का मतलब है बादल। डटो मतलब जमकर खड़े हो, डटो का मतलब है जमकर खड़े हो।
प्रात मतलब सुबह, प्रात मतलब सुबह। अब यहाँ पे हम कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, मतलब ये ब्लैंक्स के जैसे है, खाली जगह की तरह है। तो पहला है हाथ, फिर खाली जगह, तो उसमें हमें लिखना है में ध्वजा रहे, फिर दूसरा है खाली जगह सजा रहे, बाल दल सजा रहे। फिर से पढ़े, फर्स्ट हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। सेकंड वाला है सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। थर्ड है, तीसरा है प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो। अब हम पढ़ते हैं समान तुक वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द। समान तुक वाले शब्द का मतलब है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, तो पहला है ध्वजा सजा, पहाड़ दहाड़, बरसते गरजते, रुके झुके, डटो हटो, रात साथ, ठीक है। तो ये आपको जो आंसर्स हैं ये इसमें दे रखे हैं, देखो हिंट बॉक्स में दे रखा है, तो ये हिंट बॉक्स से आपको इसमें लिखना है। ध्वजा है, सजा, पहाड़ दहाड़, बरसते गरजते, रुके झुके, डटो हटो, रात और साथ, ये आपके समान तुक वाले शब्द कंप्लीट हुए। अब हम सेकंड वाला है पढ़ो और समझो। ये सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है, तो पढ़ते ही है सिर्फ। सूर्य के दो अर्थ लिखे, दो पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। सूर्य का है दिनकर या रवि, मेघ का है बादल या घटा, चंद्र का मतलब है चंद्रमा शशि, ध्वज का मतलब है झंडा या पताका, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब थर्ड वन है अनेक शब्दों के लिए कविता में दिया गया एक शब्द चुनकर लिखो। तो ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस से हमें वन वर्ड की तरह लिखना है। सेंटेंस हमें किसके बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हिंट बॉक्स है जिसमें से आपको छांट छांट कर लिखना है, लेकिन जो सेंटेंस पे, जो शब्द से जो हमें पता चल रहा है किसके बारे में कहा गया है वही लिखेंगे। जो बहुत बहादुर हो, फर्स्ट क्या है, जो बहुत बहादुर हो, तो वन वर्ड क्या हो जाएगा इसका, वीर। दूसरा है जो आकाश में गड़गड़ की आवाज़ करे, आकाश में गड़गड़ की आवाज़ कौन करता है, तो मेघ। थर्ड वन है जो आकाश में रह रह कर चमके, आकाश में क्या चमकता है, तो बिजली चमकती है, बिजली। चौथा है जो किसी से ना डरे, जो किसी से भी ना डरे, उसको क्या बोलते हैं हम, निडर। तो यह एक्सरसाइज या आप अभ्यास बोलो, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शब्दार्थ से लेकर हमने शुरू किया था एक्सरसाइज, और यहाँ पे हमने वन वर्ड पे कंप्लीट किया है। तो ये दोनों चीज़ आपको नोटबुक में लिखनी है, पोएम के साथ साथ एक्सरसाइज भी। सो इधर मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, लर्न वेल, स्टे सेफ, गुड बाय।